हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इंकलाब क्लासेस पर। एंड आज अपन लोग अपना एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि अपना राजस्थान का भूगोल। राजस्थान जीके में अपन राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर और राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की ज्योग्राफी सभी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। आज जो सबसे पहले अपन लोग पढ़ने वाले हैं वो अपनी राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान ज्योग्राफी में जो अपना फर्स्ट टॉपिक लगता है राजस्थान एक परिचय। सबसे पहले अपन यही टॉपिक पढ़ेंगे। जैसा कि अभी आप लोगों को पता ही होगा कि राजस्थान में जो ज़िले हैं वो है 41 और संभाग है अपने 7। इससे पहले जो अशोक गहलोत सरकार थी, अशोक गहलोत सरकार के टाइम पर 50 ज़िले थे। उन्होंने जो नए ज़िले बनाए थे और 3 नए संभाग भी बनाए थे। उस टाइम पर अपने 50 ज़िले थे और अपने 10 संभाग थे, लेकिन अभी भजनलाल सरकार ने जो है वो अपने 9 ज़िले हटा दिए थे, जिसकी वजह से अभी अपने जो ज़िले हैं वो है अपने 41 और जो अपने संभाग है वो अपने बच जाते हैं फिर से 7, क्योंकि 3 संभाग जो बनाए थे वो भी इन्होंने हटा दिए हैं। ये जो आज अपन लोग टॉपिक पढ़ेंगे ये हम तुम्हारे जो लेवल है बीएसटीसी का उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, क्योंकि इस टॉपिक में अगर हम डीप घुसना चाहें तो बहुत ज़्यादा डीप घुस सकते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जो टॉपिक पूछे जाएंगे या जो भी क्वेश्चन आएंगे वो 80% वो ऊपर ऊपर से उठाएगा। 20% जो डीप प्रश्न आएंगे उनको तैयार करने के चक्कर में तुम्हारे पास में टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, टाइम लिमिटेड है, तो ऊपर ऊपर से तैयार करना। 80% सिलेबस कवर कर लोगे, 20% से कोई खासा फर्क भी नहीं पड़ता है। सबसे पहले हम अपना जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि जो राजस्थान अपना है, राजस्थान का सामान्य परिचय, मतलब कि राजस्थान जो है वो ये नाम कहाँ से निकला है, राजस्थान की लंबाई चौड़ाई कुल कितनी है, राजस्थान का इतिहास क्या है एक तरीके से, उस बारे में हम जो वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना राजस्थान एक सामान्य परिचय। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान अपना एक राज्य है जो कि अपना स्वयं का राज्य है। यह भारत का एक राज्य है। तो सबसे पहली लाइन अपनी यही होगी कि ये भारत का एक राज्य है। भारत का ये सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन अगर हम बात करें कि क्या राजस्थान शुरू से सबसे बड़ा था, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो अपना बड़ा राज्य था वो था अपना मध्य प्रदेश, लेकिन मध्य प्रदेश ये अपना मध्य प्रदेश था जो कि सबसे बड़ा था। इसके बाद में मध्य प्रदेश का विभाजन होता है। मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटा जाता है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ठीक है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन दोनों को अलग कर दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश छोटा पड़ जाता है और जो अपना राजस्थान है ये फर्स्ट नंबर पे आ जाता है। ठीक है, इन दोनों को अलग कब किया गया था, तो 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को अलग करने के बाद में अपना राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। इसके बाद में हम चलते हैं, इसके आगे अगर हम बात करें तो राजस्थान क्योंकि सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो हम ये देखते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान के अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल हमसे वर्ग किलोमीटर में पूछा जाता है। 3,42,239, 3,42,239। ध्यान रखना है ये वर्ग किलोमीटर में है। वैसे हमेशा से ही वर्ग किलोमीटर में ही पूछा जाता है, लेकिन हम इसको अगर वर्ग मील में याद करना चाहें तो 132, 140 ये है अपना वर्ग मील में। वर्ग मील में नहीं पूछा जाता, वर्ग किलोमीटर में याद रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो अपना ये क्षेत्रफल है ये अपना जो टोटल भारत का क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत है। भाई ये अपना पूरा मान लो कि ये अपना भारत है। ठीक है, ये अपना भारत है। भारत के यहाँ पर अपना राजस्थान है। ये जो टोटल अपना भारत का क्षेत्रफल है इसका जो अपना राजस्थान है ये कितना परसेंट है, अगर हम इसकी बात करें तो ये इसका अपने निकल के आता है 10.41 या 41%। ये चीज़ याद रखना, ये तुम्हारे बीएसटीसी के लेवल के अकॉर्डिंग है। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये तो अपना क्षेत्रफल से रिलेटेड बातें थी वो हो गई। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो अपना राजस्थान का नाम है, ठीक है, राजस्थान का जो अपना नाम है ये नाम कहाँ से निकला है, क्योंकि राजस्थान नाम तो अपना अभी संविधान जब बना था, अपना भारत जब आज़ाद हुआ था उसके बाद में अपना राजस्थान का नाम अपने को राजस्थान देखने को मिलता है। उससे पहले प्राचीन से प्राचीन कोई सी भी ऐसी चीज़ें, सभ्यताएं या फिर अभिलेख जहाँ पर कि अपने राजस्थान का अपने को वर्णन देखने को मिलता है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करें तो अपने 2 जो महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत, रामायण में अपने जो राजस्थान है इसका उल्लेख देखने को मिलता है। रामायण में अपने राजस्थान का एक नाम देखने को मिलता है जो कि है मरुकांतार। ठीक है, मरु का मतलब अपना मरुस्थल। रामायण के अंदर अपने राजस्थान का जो उल्लेख है वो तब देखने को मिलता है जबकि श्री राम जब समुद्र से रास्ता मांगते हैं और जब समुद्र उन्हें रास्ता नहीं देता तो श्री राम जो है वो अपना बाण उठाते हैं और समुद्र के ऊपर अपना बाण छोड़ने वाले होते हैं, लेकिन तभी समुद्र जो है वो प्रकट होता है और श्री राम को कहता है कि आपकी ही सेना में 2 जो वीर है वो मेरे ऊपर पुल बना देंगे और आप जो ये तीर है
क्योंकि अब श्री राम कहते हैं कि मैंने जो ये तीर निकाला है इसे मैं वापस से नहीं रख सकता, मुझे इसे कहीं ना कहीं चलाना होगा। तो समुद्र बताता है कि आपके उत्तर में जो है एक जगह है जहाँ पर कि एक सागर है, वहाँ पर जो है वो राक्षस रहते हैं, और राक्षस जो अपने ये ऋषि मुनि होते हैं इनके यज्ञों में आकर दुविधा उत्पन्न करते हैं, हड्डियाँ डाल देते हैं। तो आप एक काम करिए कि इस तीर को उत्तर दिशा में चलाइए, जिसकी वजह से जो समुद्र है वो सूख जाएगा और जो राक्षस है वो स्वतः ही मर जाएंगे। तो कहते हैं कि श्री राम ने इधर अपना वो तीर चलाया था और वो अपने जो राजस्थान में आकर लगा था, जिसकी वजह से यहाँ पर मरुस्थल बन गया है। और वैसे देखा जाए तो जो अपना राजस्थान का मरुस्थल है ये एक तरीके से एक सागर का ही अवशेष है, ठीक है। इसके बाद में हम सबसे प्राचीन अगर वेद की बात करें तो सबसे प्राचीन अपना वेद हो जाता है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में अपने राजस्थान के लिए एक वर्ड अपने को देखने को मिलता है जो कि है ब्रह्मवर्त, ठीक है। अब इन दोनों को याद कैसे करना है, क्योंकि इन दोनों में तुम हो जाओगे कन्फ्यूज़। यहाँ से रामायण का रे उठाना और दूसरे का दो मरुकांतार है इसमें भी रे उठा लेना, तो दो जो अपने रे बन जाएंगे। इससे याद रख लेना कि रामायण में मरुकांतार, यहाँ पर ब्रह्मवर्ती, ये जो नीचे ये वाला चिन्ह है ये अपना रे है, लेकिन ये पूरा नहीं है क्योंकि ये आधा रे है। ऋग्वेद में अगर हम देखें तो इसमें भी अपना आधा रे है, तो इधर भी आधा रे और उधर भी आधा रे, ठीक है। इस तरीके से तुम लोग इस चीज़ को याद कर लेना। अब हम बात करते हैं कि ठीक है, राजस्थान का अपना जो महाकाव्य है, रामायण में इसका नाम देखने को मिलता है, ऋग्वेद में देखने को मिलता है। राजस्थान का कोई लिखित प्रमाण है जहाँ पर कि अपने को लिखा हुआ देखने को मिलता है कि हाँ राजस्थान का ये भी नाम है। तो लिखित प्रमाण की अगर हम बात करें, लिखित प्रमाण का मतलब है कि कोई सी भी ऐसी जगह, अभिलेख या कोई ऐसा पत्र वगैरह जहाँ पर कि अपना राजस्थान का कोई वर्ड देखने को मिलता है कि यहाँ पर राजस्थान की चर्चा करी गई है और राजस्थान के लिए इस वर्ड का नाम जो है वो यूज़ किया गया है। लिखित प्रमाण की अगर हम बात करें तो एक अपना अभिलेख है। अभिलेख का मतलब होता है कि जैसे कि कोई भी वस्तु जिस पर कि अपन अपने बारे में कुछ भी लिखवाते हैं। अभिलेख अपने बहुत प्रकार के होते हैं। जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं जैसे कि गुहालेख, गुहालेख में अपना होता है कि किसी गुफा के अंदर कुछ भी जो लिखवाया जाता है उसे गुहालेख कहते हैं। स्तंभ लेख, स्तंभ का मतलब कि अपने जो ये खंबे होते हैं, खंभों के ऊपर अगर कोई भी अपन चीज़ लिखवाते हैं उसे स्तंभ लेख कहते हैं। शिलालेख, शिला का मतलब होता है अपना पत्थर, पत्थर के अगर ऊपर कुछ भी चीज़ जो लिखवाई जाती है उसे शिलालेख बोलते हैं। लिखित प्रमाण की अगर हम बात करें तो एक अपना शिलालेख है, और वो शिलालेख जो है वो कब का है। सबसे पहले ये बात करते हैं कि वो शिलालेख, एक मिनट चल क्यों नहीं रहा। शिलालेख की अगर हम बात करें तो शिलालेख ये है अपना सिरोही में, ठीक है। वसंतगढ़ इसका नाम है, वसंतगढ़ एक शिलालेख है जो कि अपना सिरोही के अंदर। अगर बात करी गई कि ये जो शिलालेख है ये कब खोदा गया था या कब इसको बनाया गया था, तो वो है अपना 625 ईस्वी। ध्यान रखना ये ईस्वी में है, ठीक है। ईस्वी और विक्रम संवत ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती है। ये अपना 625 ईस्वी में लिखा गया था। इसमें अपने राजस्थान के लिए एक वर्ड देखने को मिलता है, क्योंकि यही चीज़ अपन पढ़ रहे हैं कि राजस्थान को जो है वो क्या नाम से जो पुकारा गया था या लिखा गया था। इसमें एक नाम अपने को देखने को मिलता है और वो नाम बहुत अजीब है कि राजस्थान द्वितीय। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जो इतिहासकार थे इनका मतभेद होता है कि ये जो हो सकता है क्योंकि नाम देखने में लगता है कि किसी राजा का है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये किसी राजा का नाम है, लेकिन बाद में ये प्रूफ हुआ था कि ये जो है वो राजस्थान के लिए ही वर्ड यूज़ में किया गया था। तो अपने को अगर क्वेश्चन आए कि कौन सा ऐसा प्रथम लिखित प्रमाण है जहाँ पर कि अपने को राजस्थान का नाम देखने को मिलता है, तो वो है अपना वसंतगढ़ शिलालेख सिरोही, ठीक है। सिरोही में ये मिला था, 625 ईस्वी में इसे खोदा गया था। यहाँ पर एक राजा था, क्योंकि शिलालेख लिखवाया गया है तो किसी न किसी राजा के द्वारा लिखवाया गया होगा। राजा की अगर हम बात करें तो राजा का नाम था बेटा वर्मलात, ठीक है। राजा का नाम था अपने वर्मलात। इस राजा के अगर वंश की बात करें तो वंश था एक का चावड़ा, ठीक है। चावड़ा वंश का राजा था, और क्योंकि शिलालेख लिखवाया गया था तो किसी न किसी टॉपिक के ऊपर लिखवाया गया था। टॉपिक की अगर बात करें तो इसके ऊपर जिस टॉपिक पर लिखवाया गया था वो था दास प्रथा। दास प्रथा का मतलब होता था कि राजा जो है वो किन्हीं लोगों को अपना दास बनाकर रख लेता था, तो दास प्रथा के ऊपर ये उत्कीर्ण किया गया था, लिखा गया था। ये जो अभिलेख है इसे रखा कहाँ पर गया था, तो एक मंदिर था जिस मंदिर का नाम है खीमल माता का मंदिर। याद रखना चाहो तो अच्छी है, वैसे तुम्हारे लेवल का नहीं है, ठीक है। खीमल माता, अब तो लिखा भी नहीं जाएगा, एक मिनट, ठीक है। ये अपना हो जाता है खीमल माता मंदिर। ये अपना जो लिखित प्रमाण था उसके रिलेटेड अपने पास में चीज़ें आ जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि राजस्थान के लिए एक और वर्ड है जो कि है राजपूताना,
क्योंकि राजपूताना। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो रियासतें थी और रियासतों पर जिस जाति का जो राज था वो थी अपने राजपूत, और राजपूत से ही एक वर्ड निकला था राजपूताना। राजपूताना का वर्ड जो है राजस्थान के लिए, इसके लिए सबसे पहले अपना यूज़ किया था जॉर्ज थॉमस ने, क्योंकि अंग्रेज़ बंदा था और जब भी अंग्रेजी में इसे लिखा जाता था तो इसका जो बोला जाता था वो भी फिर उसी के अकॉर्डिंग बोला जाने लगा, जो कि था अपना राजपूताना। अगर क्वेश्चन आए अपने पास में कि राजस्थान के लिए राजपूताना वर्ड का सर्वप्रथम जो यूज है वो किसने किया था, वो अपना हो जाएगा जॉर्ज थॉमस। और इसने कब किया था, वो अपना हो जाता है 1800। ठीक है, ध्यान रखना ये भी ईस्वी में है। ठीक है, 1800 ईस्वी में। ये आयरलैंड का था। ये चीज़ें अपने को याद नहीं करनी। इसके बाद में एक और बंदा अपने पास में आता है कि जिसका नाम है अपना कर्नल जेम्स। अब हम एक नए बंदे के बारे में बात करते हैं जो कि है अपना कर्नल जेम्स टोड। कर्नल टोड ही लिख देते हैं, कर्नल टोड। इस बंदे ने सबसे पहले राजस्थान के लिए राजस्थान वर्ड का यूज़ किया था। ठीक है, किस वर्ड का यूज़ किया था, तो वो था अपना राजस्थान। राजस्थान के अलावा इसने अलग अलग नामों का यूज़ किया है। एक तो अपना राजस्थान है, एक है अपना राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, और एक वर्ड इसने और यूज़ में लिया था रजवाड़ा। ये 3 वर्ड थे जो इसने यूज़ में लिए गए थे, लेकिन जो क्वेश्चन अपना आएगा वो यही आएगा कि राजस्थान के लिए राजस्थान वर्ड का सर्वप्रथम यूज़ किसने किया, तो वो था अपना कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, इसने कब किया था, तो इसने किया था अपना, इसकी एक किताब थी जिसका नाम था अपना एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। ठीक है, 1 मिनट। इसने राजस्थान के लिए राजस्थान वर्ड का यूज़ कब किया था, तो वो है अपना 1829। इसकी एक किताब है जिसका अपने नाम है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। यही वो किताब है जिसके अंदर इसने जो है वो राजस्थान के लिए राजस्थान वर्ड का यूज़ किया था, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। इसके अलावा भी इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो सब चीज़ें तुम लोगों से नहीं पूछी जाएगी। एक चीज़ ध्यान रखना कि ये सर्वप्रथम जो है अपना उदयपुर में आया था। कहाँ पर आया था, उदयपुर में आता है 1806 में। ठीक है, इसके अलावा और बात है कि इसका जन्म 1782 में हुआ था। 1806 में सर्वप्रथम उदयपुर में आता है। इसकी एक जो ये किताब थी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, इसका ये एक अदर नेम भी है, वो है कि द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। मतलब कि इंडिया जो है उसके सेंटर में और उसके वेस्ट, मतलब कि अपने पश्चिम में जो राजपूत स्टेट्स है, राजपूत की जितने भी वो रियासतें हैं, उसके बारे में ये बंदा जो है वो लिखता है। इसकी मृत्यु हो जाती है 1835 में। ये सब चीज़ें तुम लोगों के काम की नहीं है। इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये कहाँ का रहने वाला था, तो ये था स्कॉटलैंड। ठीक है, निवासी की अगर बात करें कि ये कहाँ का निवासी था, स्कॉटलैंड का। स्कॉटलैंड का ये बंदा रहने वाला था। अब एक है कि इस बंदे के उपनाम, इसके उपनाम जो है वो तुमसे पूछे जाएंगे। उपनाम एक तो इसे बोला जाता है घोड़े वाले बाबा। ये जब भी क्वेश्चन आता है तो बच्चे जो हो कन्फ्यूज़ होते हैं कि क्योंकि ये एक अंग्रेज़ था और घोड़े वाले बाबा नाम से ऐसे लगता है जैसे कि किसी लोक देवता के बारे में बात हो रही है, घोड़े वाले बाबा। ठीक है, घोड़े वाले बाबा के अलावा एक ही राजस्थान के इतिहास का पिता। ठीक है, राजस्थान के इतिहास का पता अगर हम बात करें कि जो अपना इतिहास है, ये तो अपना सिर्फ राजस्थान के बारे में अपन बात करते हैं कि राजस्थान के इतिहास का पिता। ठीक है, अगर अपने इतिहास के पिता की बात करें तो वो हो जाता अपना हेरोडोटस, और भारतीय इतिहास का पिता अपने हो जाता है वेद व्यास, जो कि अपने महाभारत में। वो चीज़ें अपने काम की नहीं है। अपने यही है कि इसका उपनाम है एक तो घोड़े वाले बाबा। ठीक है, ये राजस्थान के इतिहास के पिता। इसने जो अपना आबू पर्वत है, ठीक है, माउंट आबू, आबू पर्वत को इसने एक उपाधि दी थी, या इसने बोला था कि जो अपना आबू पर्वत है यह है हिंदू ओलंपस। मतलब हिंदुओं का एक प्रकार से जो है मंदिर की तरह आबू पर्वत अपना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे देव देवताओं के मंदिर थे। हिंदू ओलंपस। ओलंपस, 1 मिनट, रीस कहाँ गया। इसके अलावा जो अपने अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, ये गुरु शिखर पर जाता है। और गुरु शिखर को ये देख करके कहता है क्योंकि गुरु शिखर पर बहुत सारे जो थे वो संत रहा करते थे, तो इसने गुरु शिखर के बारे में कहा था कि ये तो संतों का शिखर है।
संतों का शिखर। ये चीज़ें तुमने जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें बता रहा हूँ। इसके अलावा बहुत ज़्यादा डीप में ये टॉपिक है, लेकिन इतना डीप में आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ये वो चीज़ें हैं जो कि तुम्हारे पूछी जाएगी तुम्हारे लेवल के अकॉर्डिंग। यहाँ तक अपना जो है वो राजस्थान का जो प्राचीन नाम वगैरह थे उनसे रिलेटेड अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं अपने वर्तमान राजस्थान, जो कि अभी का अपना राजस्थान है वो कैसा है। इसके अलावा एक चीज़, अभी वर्तमान में जो अपने मुख्यमंत्री है भजनलाल, इसके पहले अपने जो मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उन्होंने अपने राजस्थान में 50 जिले बनाए थे और 10 संभाग कर दिए थे। लेकिन भजनलाल ने अभी जो उनमें से 9 जिलों को हटा दिया है और 3 संभाग जो नए बनाए थे उन्हें भी हटा दिया। ठीक है, अभी अगर हम बात करें कि अभी अपने पास में ज़िले कितने हैं, तो अपने पास में अभी ज़िले हैं 41 और संभागों की अगर बात करें तो संभाग है अपने पास में 7। जो अपने 50 ज़िले बनाए गए थे अशोक गहलोत के टाइम पर, उनके लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, एक प्रकार की जो है वो समिति या फिर सभा बनाई गई थी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो कोई भी व्यक्ति आकर ज़िले बना देगा। उसके लिए प्रॉपर एक कमेटी बनाई गई थी जिसका अपने गठन, उस कमेटी को कब बनाया गया था, कमेटी को बनाया गया था 21 मार्च 2022 को। ठीक है, और नए जिलों की घोषणा कर दी थी अपने 17 मार्च 2023 को, और 7 अगस्त 2023 को जो है वो जिले अपने पास में बन गए थे। नई जिलों का गठन कब हुआ था, तो 7 अगस्त 2023, ध्यान रखना। उसके बाद में है कि 28 दिसंबर 2024, अभी जो अपना दिसंबर निकला था, उसमें कैबिनेट बैठक ने सरकार के पिछले जो 9 जिलों और 3 संभागों को ख़त्म करने का फैसला किया। जो भी नए जिले बनाए थे 50, उसमें से जो 9 जिले तो हटा दिए, तो अपने पास में पहले अपने पास में 50 थे, 9 हटा दिए, बच गए अपने पास में अभी 41। अपने पास में 10 संभाग थे और 3 संभाग इन्होंने हटा दिए, तो संभाग बन गए अपने पास में 7। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी संभागीय व्यवस्था, क्योंकि जो संभाग है, सबसे पहली बात कि संभाग क्या होते हैं, तो जो भी अपने अलग अलग जिले होते हैं, तो एक ऐसा संभाग होता है, जैसे अपना एक संभाग है अजमेर। ठीक है, अभी संभाग का काम ऐसा है कि जो भी अपने ज़िले हैं आसपास के, उनका एक संभाग बना दिया जाता है, ताकि इनकी जितनी भी जो सेवाएं हैं, जो भी इनका कार्य है, प्रशासनिक कार्य, वो अपने संभाग में हो जाएगा, यानी कि अजमेर में। इसलिए संभाग बनाए जाते हैं। संभागीय व्यवस्था की अगर बात करें कि ये व्यवस्थाएं जो है वो क्यों बनाई गई और कहाँ से बनाई गई, शुरुआत कब हुई, उसके बारे में थोड़ी सी अगर हम चर्चा करें, ये चीज़ें याद कर लेना। संभागीय व्यवस्था की सबसे पहले अपनी शुरुआत करी थी हीरालाल शास्त्री ने 1949, जब से अपना देश जो है वो आज़ाद हुआ था। इसके बाद में उस टाइम पर जब इसकी शुरुआत हुई तो अपने पास में 25 जिले थे। ठीक है, जब अपना आज़ाद हुआ तो अपने पास में 25 जिले थे और 5 अपने पास में संभाग थे। अजमेर को 26वां जिला बनाया गया और अजमेर को ही अपना छठा जो है वो संभाग बना दिया गया। 26वां जिला अजमेर को बनाया गया और 6वां संभाग भी अजमेर को बना दिया गया। इसके बाद में इसको जो बंद है, संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया था मोहनलाल सुखाड़िया ने 1962 में। लेकिन वापस से एक बंदा होता है हरिदेव जोशी, जो कि 1987 में इस चीज़ को वापस से शुरू कर देता है। इसको याद कैसे करना है, तो सबसे पहली बात तो अपना एक जो कोई भी नई चीज़ करता है वो है अपना, जो भी जैसे अपने घर के अंदर कोई भी ऐसा लड़का होता है जो कि कोई भी नई चीज़ करता है, क्योंकि नई चीज़ हमेशा छोटा बेटा करता है और छोटे बेटे को अपने बोला जाता है जो भी अपना लाल। तो सबसे पहले जो अपने जिस संभागीय व्यवस्था को जिसने शुरू किया था वो तो है अपना हीरा लाल। अब इसके बाद में इसको बंद किसने करा, तो एक जो अपना पेड़ होता है, पेड़ है वो ख़त्म कब हो जाता है, जब वो पेड़ जो है वो सूख जाता है। तो इसको बंद करा था मोहनलाल सुखाड़िया ने, क्योंकि इसके बाद में इसका कोई अस्तित्व नहीं बचा। वैसे ही अपने पेड़ जब सूख जाता है तो उसका भी कोई अस्तित्व नहीं बचता। मोहनलाल सुखाड़िया ने इसको बंद कर दिया। अब इसको वापस शुरू किसने किया, तो एक बंदा था जिसने जोश जोश में आकर वापस से शुरू कर दिया, उसका नाम भी है अपना हरिदेव जोशी। ठीक है, इस तरीके से तुम इसको याद कर सकते हो। इसके बाद में चलते हैं इसके नेक्स्ट पे। अब हम बात करते हैं कि जो अपने 50 जिले हटा दिए थे उनमें से जो 50 जिले जो अपने बनाए थे उसमें से जो 9 जिले हटा दिए थे वो कौन कौन से जिले थे जिनको हटा दिया। और सबसे ज़्यादा लोचा यहीं पर है, स्टूडेंट्स को यहीं पर दिक्कत होती है कि भाई कौन सा जिला अभी लग रहा है कौन सा नहीं लग रहा, वो भी अपन लोग अभी जो क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनमें से कौन कौन से जिलों को हटा दिया। सबसे पहले अपना दूदू जिला, उसके बाद में केकड़ी, गंगापुर सिटी, नीम का थाना, सांचौर, शाहपुरा, अनूपगढ़, जोधपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, इनको हटा दिया। अब हम बात करते हैं कि 3 संभाग अपने हटा दिए। 3 संभाग कौन कौन से हटा दिए, तो एक तो अपना बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा को अपने हटा दिया। इसके अलावा अपना जो पाली, इसको भी हटा दिया। एक तीसरा अपना संभाग था सीकर, सीकर को भी हटा दिया। और इन तीनों संभागों को जो है वो नया बनाया गया था अशोक गहलोत के द्वारा और भजनलाल ने इनको हटा दिया। अभी अपने पास में संभाग कितने हैं, 7 संभाग कौन कौन से हैं अपने पास में, अजमेर है, भरतपुर है, बीकानेर है, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर,
ये अपने पास में अभी संभाग है और इन 3 जो संभाग थे इनको हटा दिया। ये जो अपने ज़िले थे इन ज़िलों को भी अभी हटा दिया गया है। इसके बाद में चलता है इसके नेक्स्ट फेज पे, ठीक है, 1 मिनट। इसके बाद में हम बात करते हैं कि अपना राजस्थान जो है इसको अपन अदर जो भी चीज़ें हैं उनसे अपन इसको कंपेयर करते हैं, दूसरे जो अपने इंटरनेशनल जो भी अपने देश होते हैं उनसे अपन इसको कंपेयर करते हैं कि ये उनसे कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो अपना ब्रिटेन है, ब्रिटेन का नाम सबने सुना होगा, ये अपना ब्रिटेन है। ब्रिटेन से जो अपना राजस्थान है ये अपना 1.5 गुना है, ठीक है, 1.5 गुना। जैसे कि ये अगर अपना ब्रिटेन है तो इससे अपना राजस्थान इतना बड़ा है, ठीक है, नहीं इतना तो नहीं है, इतना बड़ा है, 1.5 गुना, मतलब एक तो इतना पूरा और एक इसका आधा। ब्रिटेन से अपना है 1.5 गुना। इसके बाद में हम बात करते हैं इजराइल की, क्योंकि इजराइल नाम बहुत बड़ा है, इजराइल नाम बहुत बड़ा है तो इससे बहुत ज़्यादा गुना बड़ा है, अपना है 17 गुना बड़ा, ठीक है। इजराइल अगर इतना सा है तो अपना राजस्थान इतना है, मतलब इससे 17 गुना अपना राजस्थान बड़ा है। ये कुछ इम्पोर्टेंट है, इनमें से याद कर लेना। इसके बाद में है अपना श्रीलंका, श्रीलंका अपने बिल्कुल पास में ही है तो बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा है, श्रीलंका से अपना है 5 गुना बड़ा, ठीक है, 5 गुना। और इसके बाद में है अपना नेपाल, नेपाल से ब्रिटेन से थोड़ा सा बड़ा, ब्रिटेन से 1.5 गुना बड़ा है, इससे अपना है 2.5 गुना बड़ा। इसके बाद में हम देखें जर्मनी और जापान के तो बिल्कुल बराबर ही है, जर्मनी और जापान ये देश हैं लेकिन अपना राजस्थान एक राज्य है, फिर भी जर्मनी और जापान के बिल्कुल बराबर है, ठीक है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज की तरफ। अब अपन लोग बात करते हैं कि राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। पहले हम ये बात करते हैं कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। देखो ये है अपना अक्षांश और एक है अपना देशांतर, ये तो अपना ये हो गया। लेकिन ये चीज़ें होती क्या है इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें तो अगर तुम लोगों ने कभी कोई मैप देखा हो या अपना ग्लोब देखा हो तो उसमें तुमने देखा होगा कि जैसे ये तो अपनी पृथ्वी, ये अपनी पृथ्वी है, इस पर ऐसे रेखाएं खींची जाती है, ठीक है। ग्लोब में देखना या फिर ज्योग्राफी के अंदर जो अपने मैप दिए होते हैं उनमें भी ये चीज़ होती है, एक तो अपनी ऐसे रेखाएं होती है, एक इसमें होती है अपनी ऐसे रेखाएं। अब ये तो अपने को पता है कि एक तो इसमें से अक्षांश है और एक इसमें से देशांतर। इसमें से अक्षांश कौन सी है और देशांतर कौन सी है यही अपने को पता करना है। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं अक्षांश के बारे में, ठीक है। अक्षांश, 1 मिनट, इसको यहाँ से इरेज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी अक्षांश की। अक्षांश, अक्षांश को हम लिखते हैं ऐसे, और ये जो डंडी हम खींचते हैं इसको बिल्कुल लंबी खींच दो, मतलब कि जो अपनी आड़ी लाइन खींची जा रही है ये अपनी है अक्षांश। देशांतर को हम लिखते हैं ऐसे और इस डंडी को खींच दो नीचे, मतलब कि ये जो ऐसे सीधी लाइन है अपनी ऊपर से नीचे ये अपनी है देशांतर। तो इनका जो याद करना है कि कौन सी देशांतर है और कौन सी अक्षांश, ये तुम लोगों को पता चल गया। अगर इनकी हम डेफिनेशन की बात करें तो अपने को ऐसा है कि पृथ्वी पर अक्षांश जो कि अपनी ऐसे है, इधर आ जाता अपना पूर्व, इधर आ जाता अपना पश्चिम। पृथ्वी पर जो पृथ्वी या फिर मानचित्र पर पूर्व से पश्चिम की तरफ जो भी काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है, काल्पनिक है ये, रियल में नहीं है, ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड के ऊपर अपने रियल में अपनी ऐसे लाइन खींची हुई, ये सब काल्पनिक है। और ये क्यों खींची जाती है ये बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनकी डेफिनेशन की। तो अक्षांश वो जो पूर्व से पश्चिम तक काल्पनिक रेखाएं जो खींची जाती है उन्हें अक्षांश कहते हैं। देशांतर की अगर बात करें अगर हम देशांतर की, तो वही है, देशांतर अपना ऊपर से नीचे पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो वो खींची जाती है उन्हें अपन लोग देशांतर कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये खींची क्यों जाती है। जैसे एक चीज़ देखना, ये अगर कोई अपना पेपर है, ठीक है, या ये वर्ड मान लो, इसको अपन ने ऐसे बांट दिया अलग अलग बॉक्सेस में, जैसा कि अपने अक्षांश और देशांतर में होता है, ठीक है। इसको हमने ऐसे बांट दिया और इसको हमने ऐसे भी बांट दिया, ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, ठीक है। यहाँ पर हम काउंटिंग करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इधर है अपना 1 2 3 4 और 5। अब अगर कोई चीज़ यहाँ पर पड़ी है, हमें ये बताना है कि ये चीज़ जो है वो कहाँ पर है। तो अगर हम ऐसे सीधा तो अपन कोई नहीं बता सकते कि भाई पेपर के जो बिल्कुल सेंटर से थोड़ा सा इस साइड में, ये अपना प्रॉपर कोई ये नहीं है कि वो वस्तु जो है वो कहाँ पर पड़ी है। तो इसके लिए अपन यूज़ में लेते हैं कि एक इधर से अपना आ जाता है 6 कौन सी रेखा है, 6 काउंटिंग कौन सी पे आ रही है, इस रेखा पे, और ये रेखाएं कौन सी होती है, देशांतर। यहाँ हम लिखते हैं कि 6 देशांतर, ठीक है, 6 देशांतर। और अक्षांश कौन सी पे है, ये वाली जो अपनी रेखा है 3 वाली, ठीक है। ये क्योंकि ये अपना बॉक्स कौन सा है, 3 वाला,
तो अक्षांश अपनी आ जाती है 3। इस प्रकार से अपना अक्षांश और देशांतर इसी चीज़ पे काम करता है कि जो भी कोई ऐसा स्थान या फिर कोई लोकेशन है वो किस डिस्टेंस पर है, कितने अक्षांश और कितने देशांतर पर है। अगर तुम अपने गांव से बाहर जाते हो और अगर तुम्हें कोई बंदा पूछता है कि तुम कहाँ के हो, तुम अपने गांव का नाम बताते हो। अगर तुम अपने ज़िले से बाहर जाते हो तो तुम अपने ज़िले का नाम बता देते हो। अगर तुम किसी दूसरे राज्य में चले गए, जैसे अगर तुम गुजरात जाते हो, मुंबई जाते हो, कहीं भी जाते हो, अगर कोई तुम्हें पूछता है कि तुम कहाँ से हो, तुम अपने ज़िले का नाम बताते हो। लेकिन लेकिन वही अगर तुम अपने देश से कहीं दूसरे देश में जाते हो तो वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति तुमसे पूछता है कि तुम कहाँ से हो, अगर वहाँ पर तुम अपने गांव, अपने राज्य या फिर अपने ज़िले का नाम बताते हो तो व्यक्ति नहीं पहचान पाएगा। अगर तुमने उसे अपने देश का नाम बता दिया, इंडिया या फिर भारत, फिर भी अगर वो बंदा नहीं पहचानता तो वो बंदा तुमसे पूछेगा कि ये कितने अक्षांश और कितने देशांतर पर है। तो यही अपने अक्षांश और देशांतर का मेन जो अपना काम होता है कि कोई भी अपनी जो लोकेशन होती है उसके बारे में ये बताता है कि ये जो लोकेशन है ये वर्ल्ड में कहाँ पर है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतर जो विस्तार है। इसके पहले हम एक बात करते हैं, ये अगर अपना ग्लोब है, एक मिनट, ये जैसे अपना ग्लोब हो गया, सबसे पहले इसको अपन लोग जो है बिल्कुल बीच में से काटते हैं। तो बीच में बिल्कुल अपने जो बीच में से काटते हैं तो ये अपना हो गया 0 डिग्री। 0 डिग्री का अपना नाम है भूमध्य रेखा, ये अपनी हो गई भूमध्य रेखा। इसके बाद में अपन ऊपर की साइड यहाँ से बढ़ेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर अपन पहुँचेंगे, अपनी हो जाएगी 23.5 और इस रेखा का अपना नाम है कर्क रेखा और यही वो रेखा है जो अपने राजस्थान से होकर गुजरती है। इसके बाद में 23.5 से और अपन ऊपर की साइड चलते हैं तो यहाँ पर आकर एक और रेखा आती है जिसका नाम है अपना 66.5 डिग्री पर ये आती है और इसका नाम है अपना मकर रेखा। अगर इन रेखाओं की बात करें कि ये रेखाएं कौन सी है, तो तुम्हें पहले बताया था कि जो पूर्व से पश्चिम की तरफ अपनी जा रही है ये अपनी अक्षांश रेखाएं। यहाँ पर भी वही 23.5 डिग्री पर अपना आ जाती है कर्क रेखा और यहाँ पर 66.5 पर अपनी आ जाती है मकर रेखा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो अपना राजस्थान है, क्योंकि ये अपना है वर्ल्ड, ये अपना वर्ल्ड है, यहाँ पर अपनी भूमध्य रेखा आ जाती है, यहाँ पर है अपनी कर्क रेखा, यहाँ पर है अपनी मकर रेखा। अपना राजस्थान है यहाँ पर, क्योंकि अपनी जो कर्क रेखा है ये राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, तो यहाँ पर अपना राजस्थान है। राजस्थान की अगर हम बात करें कि राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, ये अपना दक्षिण की तरफ हो जाता है अपना दक्षिणी गोलार्ध और उत्तर की साइड जो ये है ये अपना हो जाता है उत्तरी गोलार्ध। राजस्थान अपना है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें कि जो अपना वर्ल्ड है इसमें अपना राजस्थान या फिर ग्लोब में राजस्थान किस तरफ है, तो अपना राजस्थान है ये उत्तर, इधर अपना आ जाता है पूर्व, उत्तर पूर्व की साइड में। ठीक है, ग्लोब के सापेक्ष। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि अपना जो राजस्थान है ये कितने अक्षांश और कितने देशांतर पर फैला हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम राजस्थान का मैप इंपोर्ट करते हैं इसमें, एक मिनट। ये है अपना राजस्थान और अगर राजस्थान की, क्योंकि अगर हमको इसकी अपन को इसके जो चारों कोने हैं इन कोनों के अक्षांश और देशांतर जो है वो पता करना है। ये रेखा अक्षांश हो गया, देशांतर आड़ी रेखा है अपनी अक्षांश हो जाएगी, नीचे वाली भी आड़ी है ये भी अक्षांश हो जाएगी, ये ऊपर से नीचे की तरफ खड़ी लाइन है देशांतर और ये भी अपनी देशांतर। ठीक है, अगर हम बात करें कि इनकी दिशा जो है, जो भी अपने अक्षांश या देशांतर आएंगे उनके आगे क्या लिखा जाएगा, ये मान लो अपनी जो ऊपर वाली दिशा है ये कितने अक्षांश पर है, इसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। अच्छा, नीचे से अपन अक्षांश स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपनी 0 डिग्री कर्क रेखा थी, अपन ऊपर की साइड आ रहे थे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर अपना कम होगा और यहाँ पर जो अपना अक्षांश है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले अपने दक्षिणी बिंदु की। दक्षिणी बिंदु की अगर हम बात करें, दक्षिण में अपना है 23 डिग्री 03 मिनट और अब ये आएगा अपना उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश किस लिए आया ये तो मैं पहले बता दिया था, ये अपना आएगा उत्तरी अक्षांश। ये क्यों आया इसके बारे में अगले पेज पर बात करेंगे। यहाँ पर 23 डिग्री 03 आ गया तो यहाँ पर 23 से ज़्यादा आएगा, ध्यान रखना। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा थी, ये इससे अपन ऊपर जा रहे थे, अपना राजस्थान आ गया यहाँ पे। सबसे पहले जो अपना नीचे वाला पॉइंट होगा यहाँ पर अपना कम होगा, यहाँ से फिर बढ़ते जाएगा तो यहाँ पर अपना ज़्यादा होगा। यहाँ पर है 23.03, उत्तर की तरफ जब अपन लोग जाएंगे तो ये अपना हो जाएगा 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, और ये भी अपना उत्तरी अक्षांश ही होगा, ये अपना हो गया उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि जो अपना पूर्वी बिंदु है, ये वाला जो बिंदु है ये कितने देशांतर पर है। ये तो अपना अक्षांश आएगा, ये दोनों अक्षांश आएंगे क्योंकि आड़ी लाइन है। देशांतर के बारे में अगर हम बात करें
देशांतर जैसे ये अपना वर्ल्ड है, एक तो अपन ने इसको यहाँ से काटा, यहाँ अपना आ गया 0 डिग्री भूमध्य रेखा, अपन ने इसको यहाँ से काटा, ये अपनी आ जाएगी 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा। अब यहाँ से ये रेखाएं जो हो स्टार्ट होगी 1 2 3 4। राजस्थान का सबसे पहले जो पार्ट अपना टकराएगा वो होगा ये वाला, मतलब यहाँ पर अपना देशांतर कम होगा और यहाँ पर अपना देशांतर जो है वो ज़्यादा होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अपना पश्चिमी बिंदु है यहाँ का अपना कितना होगा। यहाँ का अपना है कि 69 डिग्री 30, ठीक है। पूर्वी देशांतर होगा या फिर पश्चिमी, तो ये अपना होगा पश्चिमी देशांतर। पश्चिमी देशांतर क्यों होगा ये वो अब अगले पेज पर बात करेंगे। ये क्योंकि ये 69 है तो ये इससे अपना ज़्यादा होगा। पूर्वी देशांतर जो अपना है ये हो जाएगा अपना 78 डिग्री और 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। वापस से एक बार बताता हूँ। उत्तर का जो अपना था उत्तरी जो अपना बिंदु था वो था अपना 30 डिग्री 12 मिनट, ठीक है। उत्तरी अक्षांश। दक्षिण की अगर बात करें, दक्षिणी बिंदु अपना होगा 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अगर हम बात करें पूर्वी देशांतर की, पूर्वी जो अपना बिंदु था वो था अपना 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। और अगर पश्चिमी की बात करें तो अपना पश्चिमी होगा 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। अब हम ये बात करते हैं कि क्योंकि जो अपना उत्तरी बिंदु था ये तो चलो अपना उत्तरी अक्षांश हो गया, दक्षिणी जो था ये दक्षिणी अक्षांश क्यों नहीं हुआ, और अपना जो पूर्वी था ये तो पूर्वी देशांतर है, पश्चिमी जो है वो भी पूर्वी क्यों हुआ, ये पश्चिमी क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ये है अपना ग्लोब, बीच से अपन ने इसको काटा, यहाँ से भी अपन ने इसको बीच से काट लिया, यहाँ पर है अपना राजस्थान, ये है अपने दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। मतलब ये जो 0 डिग्री है यहाँ से नीचे की साइड पर जो भी अपने स्थान होंगे वो आएंगे अपने दक्षिणी अक्षांश में, लेकिन अपना राजस्थान कौन से अक्षांश में है, उत्तरी अक्षांश में। और वहीं पर ये जो अपनी 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, इससे अगर इस साइड में कोई भी लोकेशन होगी वो अपनी आएगी पश्चिमी देशांतर में, ठीक है। ये साइड अपनी कौन सी है, यहाँ पर है अपनी पश्चिमी, मतलब बीच से इस साइड में अपने पश्चिमी है, इस साइड में अपना है पूर्वी। राजस्थान कौन से देशांतर में है, पश्चिमी या फिर पूर्वी, तो वो है अपना पूर्वी, क्योंकि ये लाइन से इस साइड में है। बीच वाली जो अपनी ये वाली लाइन थी भूमध्य रेखा, इससे नीचे अपना है दक्षिणी अक्षांश, ऊपर की साइड है अपना उत्तरी अक्षांश। राजस्थान कौन से अक्षांश में है, वो अपना उत्तरी अक्षांश, इसलिए चाहे ये वाली बॉर्डर हो चाहे ये वाली, दोनों ही उत्तरी अक्षांश के अंदर ही आएंगी, ठीक है। और अगर देशांतर की बात करें तो इधर वाली या फिर इधर वाली दोनों ही पूर्वी देशांतर में ही आएंगी, क्योंकि लाइन के इस साइड में है अपना पूरा राजस्थान ही, ठीक है। ये अपना हो गया अक्षांश और देशांतर के बारे में। इसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे अपन ने बात करी थी कि 23.5 डिग्री पर एक जो रेखा थी वो जा रही थी और उसका नाम था कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है ये अपने राजस्थान से होकर के गुजरती है। पहली बात कि ये कोई रियल रेखा नहीं है, ये एक काल्पनिक लाइन है। ये अपने राजस्थान से जहाँ से होकर गुजरती है वो दो अपने ज़िले हैं, एक तो अपना डूंगरपुर और दूसरा अपना बांसवाड़ा। ये इन अपने दो ज़िलों से होकर गुजरती है। और ये कौन सी तहसील से होकर गुजरती है, तो इसकी तहसील है, क्योंकि किसी न किसी एक जगह से बीच में से गुजरेगी, तो जिस तहसील से गुजरती है वो तो अपनी कुशलगढ़, ठीक है। और इसी तहसील का एक गांव है जिस गांव से होकर गुजरती है, तो गांव है अपना चीखली। इतनी ज़्यादा याद नहीं भी करो, ये चीज़ याद कर लेना कि कौन से ज़िलों से होकर गुजरती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गाँव वगैरह तुमसे नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद में अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये अपने राजस्थान में है 26 किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान में 26 किलोमीटर दूर तक जो है वो कर्क रेखा अपने लगती है राजस्थान में। कौन से ज़िले, दो ज़िले, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, तहसील कुशलगढ़ और गांव जो है वो चीखली। इसके बाद में हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं राजस्थान की स्थलीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान जो है अपना, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि राजस्थान की जो है वो कितनी सीमा जो है वो जलीय सीमा लगती है। इसका अपना आंसर होगा 0, क्योंकि राजस्थान की कोई भी जलीय सीमा नहीं है। राजस्थान के चारों तरफ जो है वो स्थल है। इधर अपना पाकिस्तान आ जाता है, यहाँ पर अपना पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और इधर तक गुजरात, चारों तरफ जो है वो स्थल ही स्थल है, कहीं पर भी जल नहीं है, समुद्र नहीं है। तो इसलिए अपने राजस्थान की जो है वो सिर्फ स्थलीय सीमा लगती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान की कितनी स्थलीय सीमा है। स्थलीय सीमा का मतलब क्या है, स्थलीय सीमा का मतलब है कि अपने जो ज़मीन है कितनी ऐसे बॉर्डर है जो कि अपने
ज़मीन से लगती है, ठीक है। लेकिन सीमा का मतलब ये नहीं है कि अपन राजस्थान के अंदर जो भी राज्य, जो अपने ज़िले हैं, उन ज़िलों की बॉर्डर भी अपन काउंट करेंगे कि यहाँ से अपना गंगानगर, ये हनुमानगढ़। इसका मतलब ये नहीं है। अपन राजस्थान में सिर्फ जो ये बाहर की बॉर्डर है, ठीक है, इसके बारे में अपन काउंटिंग करेंगे कि ये जो बाहर की बॉर्डर है ये कितना किलोमीटर लंबी है। एक बार फिर से सुनना, राजस्थान के बारे में हम जो सीमा के बारे में बात कर रहे हैं कि राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है, तो स्थलीय सीमा में हम जो राजस्थान की ये बॉर्डर है, सिर्फ इस बॉर्डर को नापेंगे कि राजस्थान की जो ये बॉर्डर है ये कितनी लंबी है। उसके बाद में हम इसको अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों में याद करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है। राजस्थान की स्थलीय सीमा, सबसे पहले हम स्थलीय बात करते हैं, जो कि राजस्थान की अपनी पूरी बाउंड्री है, ठीक है, टोटल बाउंड्री अपनी है कि 5,920 किलोमीटर। ध्यान रखना ये किलोमीटर है, 5,920, वापस लिख देते हैं 5,920 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय कितनी है। अंतर्राष्ट्रीय यह तो अपनी हो गई अंतर्राष्ट्रीय, और ये अपनी हो गई अंतर्राज्यीय। दोनों में तुम लोगों को डिफरेंस बताता हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर चलते हैं एक बार फिर से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना राजस्थान जो है इसकी बॉर्डर लगती है अपने पाकिस्तान से। इस साइड में अपना पाकिस्तान है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब है कि राष्ट्र, राष्ट्र का मतलब देश। ऐसी सीमा जो कि किसी ना दूसरे जो है वो देश से लगती है या फिर राष्ट्र से लगती है, उसे अपन कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय। और वो सीमा जो कि किसी दूसरे राज्य से लगती है, राज्य मतलब जो भी अपने भारत के राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन राज्यों से जो अपनी सीमा लगती है वो तो अपनी अंतर्राज्यीय। और अंतर्राष्ट्रीय वो रेखा जो कि अपने किसी दूसरे राष्ट्र से लगती है। राष्ट्र जो अपने से लगता है वो एक ही है, पाकिस्तान। जो अपने यहाँ से लेकर ये वाली जो बॉर्डर है ये अपनी पाकिस्तान से लगती है, तो ये तो हो गई अपनी अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, ये तो हो गई अंतर्राष्ट्रीय। ये वाली जो रेखा है इधर बाकी वाली, ये अपनी लगती है अपने भारत के ही राज्यों से। यहाँ पे अपना पंजाब आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है अपना हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आ जाता है एमपी, यहाँ पर अपना आ जाता है गुजरात, ठीक है। ये अपनी किसी राज्यों से लग रही है, भारत के राज्यों से ही। तो ये जो रेखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाली जो रेखा है ये तो है अपनी अंतर्राज्यीय। लेकिन ये वाली जो रेखा है यहाँ से लेकर श्री गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक, ये रेखा अपने राष्ट्र से लग रही है, पाकिस्तान से, इसलिए ये रेखा अपनी हो जाती है अंतर्राष्ट्रीय। इसके बाद में हम बात करते हैं कि अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय कितनी है और अंतर्राज्यीय कितनी है। अंतर्राष्ट्रीय जो अपनी श्री गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक जो कि अपने पाकिस्तान से लगती है, पाकिस्तान से जितनी लगती है वो 1,070 किलोमीटर। अब इसको माइनस निकाल देना, टोटल अपने पास में यह है अंतर्राष्ट्रीय, यह तो अंतर्राज्यीय कितनी हो जाती है 4,850 और किलोमीटर। ये तो अपने पास में जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं इसकी अंतर्राष्ट्रीय के बारे में, जो कि अपने पाकिस्तान से लग रही थी। पाकिस्तान से लग रही थी ना बेटा, तो इसके लिए अपन एक अलग वर्ड यूज़ में लेते हैं। उस रेखा का एक नाम है और उस रेखा का नाम है रेड क्लिफ। क्या नाम है? रेड क्लिफ। इसकी लंबाई बहुत बार पूछी जाती है, इसकी लंबाई कितनी है अभी बताई थी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सिर्फ एक है पाकिस्तान से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1,070 है, तो रेड क्लिफ की लंबाई भी जो है वो 1,070 है। दोनों एक ही है, अंतर्राष्ट्रीय हो या फिर रेड क्लिफ, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय अपनी सीमा है इसका नाम ही रेड क्लिफ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो टोटल जो अपनी रेड क्लिफ जो टोटल है वो कितनी है। टोटल तो है ये, ठीक है, टोटल तो है 3310। अभी ये क्या लोचा है, अभी तो बताया 1,070। ये तो अपनी सिर्फ राजस्थान में है, सिर्फ राजस्थान में थोड़ी रेड क्लिफ है। रेड क्लिफ तो बहुत लंबी है। राजस्थान से कितनी जो अपनी पाकिस्तान से ये सीमा जो है वो लग रही है, टोटल जो अपनी पाकिस्तान से सीमा लगती है उसका अपना नाम है रेड क्लिफ। लेकिन सिर्फ राजस्थान में कितनी सी लगती है 1,070, ठीक है। टोटल कितनी है 3310, बस इतना से ध्यान रखना। राजस्थान में 1,070 लगती है। कौन कौन से ज़िले हैं जो कि इससे लगते हैं उसके बारे में थोड़ा सा अपन बात करते हैं। ये है अपना राजस्थान का अभी का जो अपने 41 ज़िले थे उनके अकॉर्डिंग अपना मैप। अब हम बात करते हैं कि क्योंकि अपनी रेड क्लिफ है यहाँ से लेकर श्रीगंगानगर से बाड़मेर तक, यहाँ तक ये जो है वो पाकिस्तान से लगती है। ध्यान रखना ये रेड क्लिफ है, लंबाई है 1,070 किलोमीटर। ये चीज़ें याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हारे लेवल पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं।
अब अपन लोग बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं वो लगते हैं। सीधा अपने पास में दिख ही रहे हैं। पहले अपना जो है वो यहाँ पर गंगानगर और बीकानेर, इसको काट कर एक नया ज़िला बनाया गया था, अनूपगढ़। ठीक है, अनूपगढ़ बनाया गया था, लेकिन उसको भी हटा दिया है, तो ये झंझट अपने पास में हो जाता है ख़त्म। लेकिन उसको हटा दिया तो दूसरा लगता है। एक तो अपने पास में लगता है गंगानगर। ठीक है, ये अपने पास में हो गया गंगानगर। ये गंगानगर, गंगानगर के बाद में यहाँ से अपना लग रहा है बीकानेर। ये अपना लग गया बीकानेर। बीकानेर के अलावा यहाँ से अपना ये लग रहा है, ये है अपना फलोदी। ये नया ज़िला है। ठीक है, यहाँ से लगता है अपना फलोदी। अब लगता है अपना जैसलमेर। ये हो गया जैसलमेर, जैसलमेर। और यहाँ से अपना लग रहा है बाड़मेर। अब मैं तुमसे पूछूं कि कितने ऐसे ज़िले हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5। 5 ऐसे ज़िले हैं जो कि अपने रेड क्लिफ जो रेखा है इससे लगते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो लंबाई अपने से नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि नए जो ज़िले हैं इनके अभी तक कोई फिक्स नहीं है कि कौन सा ज़िला कितना उसका क्षेत्रफल है और कितनी उसकी सीमा है, तो ये चीज़ें अभी नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें अभी कन्फर्म ही नहीं है। पहले जो है सबसे ज़्यादा रेखा किसकी लगती थी, तो पहले अपने जैसलमेर की लगती थी, अभी भी जैसलमेर की ही लगती है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना। अभी अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान से जो रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा पर कौन सा ज़िला है वो कितना किलोमीटर है, ठीक है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो अपनी, क्योंकि श्रीगंगानगर और बीकानेर को काट करके पहले अनूपगढ़ बनाया गया था, तो ना तो पहले श्रीगंगानगर का फिक्स था, क्योंकि अनूपगढ़ को काट लिया तो पता नहीं कितना सा काटा है। श्रीगंगानगर में से ही काटा था, बीकानेर में से भी काटा था, तो इनका पहले तो कोई फिक्स नहीं था, लेकिन अभी अनूपगढ़ को हटा दिया। तो ये दोनों तो जैसे पहले थे वैसे ही, पहले से जैसे पहले थे वैसे ही हैं, तो इनकी तो अपने पास में फिक्स है। पहले श्रीगंगानगर जो था इसकी अपनी सीमा लगती थी 210 किलोमीटर, क्योंकि अब इसमें जो अनूपगढ़ काटा गया था उसे हटा दिया, तो बीकानेर और अपना गंगानगर जैसा पहले था वैसे ही अभी है, तो इनकी सीमा तो उतनी ही है जितनी पहले थी, 210 किलोमीटर। इसकी भी 168 बीकानेर की, वर्तमान में भी 168। जैसलमेर की अपने पहले थी 464। ठीक है, पहले कितनी थी? 464, लेकिन अभी फिक्स नहीं है। फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि फलोदी को जैसलमेर में से काटा गया और कितना काटा गया उसका कोई फिक्स नहीं है। जैसे इधर देखो, यहाँ पर अपने पास में पहले जैसलमेर जो है वो यहाँ तक था, यहाँ तक पहले अपना जैसलमेर था, तो वो जो पूरी अपनी सीमा पहले की है वो पूरी यहाँ तक है, लेकिन अभी फलोदी को इसे काट दिया तो भी अपना जैसलमेर वो इतना सा लगता है। अब अपने को ये नहीं पता कि फलोदी जो है वो कितना काटा गया है, अभी तक ये जो ऑफिशियल आंकड़े हैं वो अपने पास में नहीं है। जैसलमेर सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा सीमा लगती थी वो अपने जैसलमेर की थी 464, वर्तमान में फिक्स नहीं है। फलोदी का भी फिक्स नहीं है। बाड़मेर का पहले था 228 किलोमीटर, वर्तमान में भी 228 किलोमीटर ही है। बाड़मेर से अपना बालोतरा काटा गया, लेकिन उसका अपने जो रेड क्लिफ रेखा है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? ये अपना है बाड़मेर। ठीक है, एक बार इसको इरेज करता हूँ समझ में आ जाए। ये अपना है बाड़मेर और यहाँ अपना बालोतरा। ये पहले पूरा अपना बाड़मेर ही था। जो अपना बालोतरा है ये बाड़मेर का ही पार्ट था। बालोतरा को अब जो है बाड़मेर में से हटा दिया, लेकिन अपन देख रहे हैं कि जो अपनी ये इधर वाली रेखा है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बालोतरा को तो इधर से काटा है। ये रेखा तो जितनी पहले थी उतनी ही अब भी है। ठीक है, तो बाड़मेर की भी जितनी पहले थी 228 अभी भी उतनी ही है। याद करना चाहो वैसे तो अच्छा है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें अभी नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, फिर भी याद करना चाहो तो एक बार देख लेना। इसके बाद में चलते हैं इसके नेक्स्ट फेज पर। अब एक चीज़ अपनी होती है, कोई भी जैसे जो ज़िला होता है उसका एक ज़िला मुख्यालय होता है। अपना ज़िला अगर डीडवाना कुचामन है तो उसका भी एक ज़िला मुख्यालय है। अपन बात करें कि जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस सीमा के सबसे नज़दीक जो अपना ज़िला मुख्यालय है ये कौन सा है? पहले अपना था अनूपगढ़, अभी का कोई फिक्स नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर ज़िला मुख्यालय की बात करें तो सबसे दूर अपना ज़िला मुख्यालय है बीकानेर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज की तरफ। ये तो अपने बात हो गई राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो अपनी रेड क्लिफ थी उससे संबंधित। अब हम बात करते हैं कि जो अपनी अंतर्राज्यीय सीमा थी जो कि इस साइड से अपने लग रही थी। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से। सबसे पहले तो ऊपर ऊपर से अगर पूछे तो अपने को यही पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनसे अपने राजस्थान की सीमा लगती है। तो सबसे पहले अपन बात करें तो सबसे ऊपर अपना आ जाता है पंजाब। ठीक है, उसके बाद में हरियाणा, ये अपना आ गया हरियाणा। हरियाणा के बाद में अपना आता है उत्तर प्रदेश, ये अपना आ गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद में इसका ही भाई मध्य प्रदेश, ये अपना आ गया मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद में अपन बात करें तो आ जाता अपना गुजरात। ठीक है,
ये तो अपने वो राज्य हैं जिनसे कि राजस्थान की सीमा लगती है। ऊपर ऊपर से पूछेगा तो अपने जो नाम है ये तो फिक्स है कि याद करने ही है। जिलों की संख्या की अगर हम बात करें कि किन कौन से ऐसे ज़िले हैं, कितने ऐसे ज़िले हैं जो कि इससे लगते हैं, पंजाब से अपने 2 ज़िले लगते हैं। कौन कौन से? गंगानगर और हनुमानगढ़। वो मैं आगे लिख दूंगा। अभी अपन सिर्फ ज़िलों की सीमा के बारे में बात करते हैं कि कितने ज़िलों की सीमा इन राज्यों से लगती है। हरियाणा से अपने लगती है 8 ज़िलों की, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगती है अपनी 10 ज़िलों की। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश से अपने 3 की लगती है। उत्तर प्रदेश से अपने लगती है 3 की। मध्य प्रदेश से लगती है सबसे ज़्यादा 10 की। गुजरात से लगती है अपनी 6 की। सीमा रेखा की अगर लंबाई की बात करें, अंदर ज़िले कितने भी बांटो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि बाहर के जो राज्य हैं उनकी सीमा तो उतनी ही रहेगी जितनी लग रही है। अगर फ़र्क पड़ेगा तो अंदर की साइड पड़ेगा कि कितने ज़िलों की पहले लग रही थी, अब कितनों की लग रही है। अभी इतनों की लग रही है। और इनकी अगर सीमा की बात करें कि ये कितनी लंबी इनकी जो है वो बॉर्डर है, उसके बारे में थोड़ा सा अगर बात करें, पंजाब की जो अपनी बॉर्डर है वो है अपनी 89। एक मिनट, ये क्या हो गया? पंजाब की अपनी जो बॉर्डर है वो है अपनी 89। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की अपनी 1262। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश से अपना 877। मध्य प्रदेश की बात करें, सिंपल सा है 1600। और गुजरात की बात करें 1022 किलोमीटर। ये चीज़ याद कर लेना, करना चाहो तो, वरना मत करना। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ज़िले हैं वो जो वो लगते हैं। सबसे पहले मैप पे चलते हैं, मैप से समझते हैं, ठीक है। यहीं पर मैप इनपुट कर लेते हैं। ये है अपने राजस्थान का अभी का मैप। बात करते हैं सबसे पहले अपने पंजाब की। पंजाब अपने लगता है 2 ज़िलों में, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ तक है अपना पंजाब। कितना है? 89। बताने की ज़रूरत नहीं है कितने जो ज़िले हैं वो लगते हैं, 2 ही हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। इसके आगे जो दूसरा अपना राज्य आता है वो आ जाता है अपना हरियाणा। हरियाणा से अपने लगते हैं 8 ज़िले, ठीक है। हरियाणा कहाँ से शुरू होगा? तो अपना हरियाणा शुरू होगा हनुमानगढ़ से। यहाँ से शुरू होगा हरियाणा, ये अपना यहाँ से शुरू हुआ हरियाणा। ये अपना जो हनुमानगढ़ है ये अपना पंजाब में भी लग रहा है, हरियाणा की बॉर्डर पर ये लग रहा है। ऐसा कैसे हुआ? हो सकता है कि हनुमानगढ़ जो बीच में से है, यहाँ तक अपने पंजाब की बॉर्डर आ गई और यहाँ से स्टार्ट हो गई हरियाणा की, तो हनुमानगढ़ दोनों में ही लग रहा है। ऐसे ही जो अपने बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जो कि 2-2 ज़िलों से, 2-2 राज्यों से लगते हैं। हनुमानगढ़ से अपना हरियाणा शुरू होता है और चलता है अपना सीकर तक। सीकर का है, यह चलता है अपना डीग तक, डीग ये रहा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अपना हो गया हरियाणा। हरियाणा की अपनी सीमा की बात करें कितनी है तो 1262, ध्यान रखना। इसके बाद में यहाँ से स्टार्ट होता है अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सिर्फ अपना 3 में ही है। कौन कौन से? डीग, मतलब ये वाला जो ज़िला है डीग, यहाँ से स्टार्ट होता है और जाता है धौलपुर तक, यहाँ तक ये आ गया। कौन सा है? उत्तर प्रदेश, यूपी। इसके बाद में बात करते हैं कि यहाँ इसके बाद अपना स्टार्ट होता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा लगती है कितनी? 10 ज़िलों से, ठीक है। यूपी की बॉर्डर की अगर हम बात करें तो 877, ठीक है, 877। एक मिनट, इसको इरेज करने दो। कहाँ गया इरेजर? 877 याद रख लेना ऐसे ही। इसके बाद में आता है अपना मध्य प्रदेश 1600। धौलपुर से शुरू होता है, धौलपुर से शुरू होकर जाता है बांसवाड़ा तक। यहाँ तक सबसे ज़्यादा लग रहे हैं कितने? 10 ज़िले। किसके? एमपी के। बॉर्डर की बात करें तो 1600, ठीक है। बांसवाड़ा से स्टार्ट होता है अपना गुजरात। बांसवाड़ा से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है? जालोर तक, यहाँ तक। ये अपना हो गया गुजरात। कितने ज़िले लगते हैं? ज़िले अपने लगते हैं 6। बॉर्डर की बात करें, बॉर्डर कितनी है तो वही 1022। अगर इन सारे ज़िलों को अपन काउंटिंग करें तो वो अपने ज़्यादा आएंगे। ज़्यादा किस लिए आएंगे? क्योंकि बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जो कि 2 बार काउंट हो रहे हैं, ठीक है। ठीक है, कौन कौन से ज़िले हैं उनकी बॉर्डर लगती है तो वो तुम लोग खुद ही देख सकते हो। अगर पंजाब की बात करें तो अपना गंगानगर और हनुमानगढ़ आ जाता है यहाँ से। एक मिनट, इसको इरेज करते हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर अपना पंजाब आता है, पंजाब और गंगानगर और हनुमानगढ़। पेन चूज़ कर लेते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। इसके बाद में हम बात करते हैं कि गंगानगर और हनुमानगढ़। हरियाणा की बात करें तो हनुमानगढ़,
उसके बाद में चूरू, झुंझुनू, सीकर भी लगता है, कोटपुतली बहरोड लगता है, खेड़तल, तिजारा लगता है और लास्ट में लगता है अपना डीग। डीग तक अपना लग रहा है ये हरियाणा। यहाँ से अपनी अलवर की भी बॉर्डर लगती है, ठीक है। इसके बाद आता अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक तो लगता है अपना डीग, भरतपुर और धौलपुर। उसके बाद में आता है अपना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की स्टार्टिंग होती है धौलपुर से, धौलपुर लगता है। यहाँ से करौली लगता है, सवाई माधोपुर लगता है, कोटा लगता है, कोटा का ये रहा कोटा, बारह लगता है, ये बारह बूंदी नहीं लगता, बूंदी अंदर की साइड रह जाता है, ठीक है। झालावाड़ लगता है, यहाँ से कोटा इस साइड में लग गया, यहाँ से अपना बूंदी लगता है, नहीं बूंदी नहीं लगता क्योंकि यहाँ से ये बॉर्डर बीच में आ गई। यहाँ से अपना भीलवाड़ा लगता है, चित्तौड़गढ़ लगता है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ के बाद में यहाँ से प्रतापगढ़ लगता है और बांसवाड़ा लगता है। ये अपने लग रहे हैं मध्य प्रदेश से। इसके बाद में आ जाता है अपना गुजरात। गुजरात में अपने लगते हैं बांसवाड़ा से स्टार्ट होता है, बांसवाड़ा लगता है, डूंगरपुर लगता है, उदयपुर लगता है, सिरोही लगता है और जालोर लगता है। इसके अलावा बाड़मेर लगता है। यहाँ तक आ जाता है अपना गुजरात। ये वो सीमाएं थी अपनी अंतर्राज्यीय सीमाएं जो कि लगती है, ठीक है। अभी अगर अपन बात करें कि कितने ज़िले ऐसे हैं जिनकी सीमा अपने अंतर्राष्ट्रीय लगती है और कितने ज़िले ऐसे हैं जिनकी अपने अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, ठीक है। वो पहले जो अपन ने बात करी थी वो तो अपने लंबाई की बात करी थी। अब अभी अपन काउंटिंग की बात कर रहे हैं कि कितने ज़िले अंतर्राष्ट्रीय लगते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय वही अपने रेड क्लिफ वाले श्रीगंगानगर, बीकानेर। उसके बाद में अपना आ जाता है फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। अपने लगते हैं 5 ज़िले। अंतर्राज्यीय की बात करें जो कि अपने राज्य से लगते हैं, जो अपन ने अभी देखे थे, जो अपना पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से। टोटल काउंटिंग की अगर बात करें, देखो 2 अपने लगते हैं पंजाब से, हरियाणा से लगते हैं अपने 8, 3 लगते हैं अपने उत्तर प्रदेश से, 10 लगते हैं अपने मध्य प्रदेश से और 6 लगते हैं गुजरात से। टोटल को अगर हम अपन इसको काउंट करें तो कितने हो जाते हैं, 8 और 2 10, 10 20 23, 23 और 29 का इधर आ गया, 9 इधर गया, 2 मतलब 39, ठीक है। नहीं, यहाँ पे अपना एक जाएगा ऊपर की साइड में, यहाँ पे अपना एक है तो यहाँ पे हो जाएंगे अपने 29। एक मिनट, कहाँ गया, ये हो गया अपना 2, ठीक है। टोटल अपने 29 होता है, लेकिन 29 नहीं है क्योंकि बहुत सारे अपने जो ज़िले थे वो ऐसे हैं जो कि 2 बार काउंटिंग हो रहे थे। टोटल अपने पास में यहाँ पे निकल के आते हैं 25, ठीक है। क्योंकि इसमें जो अपना जो गंगानगर हनुमानगढ़ ऐसा था जो कि पंजाब और हरियाणा दोनों में काउंटिंग हो रहा था, तो अपने को एक यहाँ से ये माइनस करना है। इसके बाद में अपना जो डीग था ये हरियाणा में और यूपी दोनों में काउंटिंग हो रहा था, इसको भी माइनस करना है। इसके बाद में अपना जो धौलपुर है ये यूपी और एमपी दोनों में काउंटिंग हो रहा था, इसे भी माइनस करना है। अपना जो बांसवाड़ा था, बांसवाड़ा भी अपना एमपी और गुजरात दोनों में हो रहा है, तो 29 में से अपने को 4 माइनस करे। 4 जो ज़िले थे ये अपने डबल बार अपने इसको काउंट कर रहे थे, इसको अगर माइनस करें तो अपने पास में 25 आ जाते हैं। तो वही है कि 5 अपने जो ज़िले हैं वो तो अपने अंतर्राष्ट्रीय जो कि किसी राष्ट्र से लग रहे हैं या फिर रेड क्लिफ रेखा से लग रहे हैं। अंतर्राज्यीय की अगर बात करें, ये अपना हो गया अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्यीय कितने हैं, वही अपने 25, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमाएं सबसे ज़्यादा लगती है। सबसे पहले हम बात करें कि जब अपने 33 ज़िले थे, ठीक है, जब अपने 50 ज़िले नहीं बने थे, तो अपना जो ज़िला था वो था पाली, जिसके सबसे ज़्यादा 8 ज़िलों से जो है वो सीमाएँ लग रही थी। जब अपने 50 ज़िले बनाए गए थे तब थे अपना जयपुर ग्रामीण, जिसकी 10 ज़िलों से लग रही थी, लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं है क्योंकि जयपुर ग्रामीण भी अपना है, अजमेर भी है और अपना पाली भी है। सभी की 7-7 ज़िलों से जो वो लग रही है इन तीनों की। याद कर लेना करो तो वैसे अब नहीं पूछा जाएगा क्योंकि 3-3 ऐसे ज़िले हैं, लेकिन पूछा जा सकता है ऐसे कि कौन सा ऐसा ज़िला है जिसकी जो सीमा है वो सर्वाधिक लगती है। उसमें तीनों ऑप्शन दे देगा और 4th ऑप्शन जो अपना होगा वो ये दे देगा, ये उपयुक्त सभी तीनों याद कर लेना। नागौर है अपना, नागौर है, जयपुर ग्रामीण है और पाली है। आई थिंक ये तीनों ही है। 1 मिनट अपने को मैप में देखना पड़ेगा, मैप इनपुट करते हैं, नहीं इनपुट नहीं करते, इधर ही चलते हैं। यहाँ से जो अपना नागौर है, नागौर जो अपना है, 1 मिनट रे, नागौर है 1 2 3 और 4 5 6 और 7 से लग रही है, ठीक है। जयपुर जो अपना है इसकी अपने 1 2 3 4 5 6 और 7, इसकी भी 7 से अपने लग रही है। और जो अपना पाली है इसकी भी 1 2 3 4 5 6 और 7, इसकी भी 7 से लग रही है। ये तीनों जो है अपने नागौर, जयपुर और पाली। अजमेर नहीं है, अजमेर की तो अपने 1 2 3
4, 5 और 6, 6 से ही लग रही है, ठीक है। तो अपना नागौर, जयपुर और पाली, ये तीनों ऐसे हैं जिनकी 7-7 जिलों से जो वो बॉर्डर लग रही है। याद करना चाहो तो कर लेना, सबसे ज़्यादा जो सीमा लगने वाले ज़िले हैं वो ये तीनों हैं। अब अपन लोग बात करते हैं राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई के बारे में। अभी तक अपन ने क्या बात करी, राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है उसके बारे में अपन ने बात करी। अब अपन बात करते हैं कि अपना राजस्थान कितना तो लंबा है और कितना चौड़ा है। सबसे पहले ये बताओ कि जो लंबाई होती है वो कौन सी होती है, ये वाली लंबाई है या फिर ये वाली लंबाई होगी। ऑब्वियसली बात है, लंबाई का मतलब अगर हम व्यक्ति की भी अगर अपन लंबाई लेते हैं तो व्यक्ति कितना लंबा है, यहाँ पर उसका मुँह आ जाता है, यहाँ पर उसके दोनों हाथ, यहाँ पे नीचे उसके पैर, मतलब कि जो अपना खड़ा वाला है ये अपना है राजस्थान। इसकी अपने को लंबाई देखनी है, जो ये वाली होगी ये लंबाई होगी, जो ये वाली है ये अपनी चौड़ाई होगी, ठीक है। राजस्थान की यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, सबसे ऊपर अपना गंगानगर, नीचे अपना बांसवाड़ा आ जाएगा, इधर अपना धौलपुर आ जाएगा, इधर अपना जैसलमेर आ जाएगा। लंबाई की बात करें ये अपनी हो जाती है 826 किलोमीटर, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें ये हो जाती है अपना 869। ये दोनों तुम लोगों को याद रखनी है। विकर्ण की भी दूरी पूछी नहीं जाती, बस ऐसे ही याद करी जाती है, लेकिन ये नहीं पूछी जाती। इसको अगर याद करना चाहो 784, इसको अगर करना चाहो तो 850। इन दोनों को याद नहीं भी करो तो मत करना, ये ज़रूर याद कर लेना कि कितना लंबाई है और कितनी राजस्थान की चौड़ाई है। एक तो अपनी है 826, एक अपनी है 869। कौन सी ज़्यादा है, क्योंकि राजस्थान के इधर अपने जैसलमेर है, तो राजस्थान ये से जो होगा वो ज़्यादा चौड़ा होगा, तो राजस्थान ज़्यादा चौड़ा है और राजस्थान लंबा कम है। इन दोनों में फ़र्क कितना है, तो राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में फ़र्क में, एक मिनट में अगर हम अंतर की बात करें तो अंतर निकल के आता है 43 किलोमीटर। ये चीज़ भी एक बार की याद रखना। विकर्ण की दूरी मत याद करना, नहीं पूछी जाएगी, फिर भी जब रिवीजन करो तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है इन्हें जितनी बार भी देखोगे तो ये अपने आप तुम्हें याद होती जाएगी। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान का उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, यहाँ पर कौन से ऐसे स्थान है जो कि सबसे लास्ट में है। कोई ना कोई ऐसा गाँव होगा, कोई ना कोई ऐसी जगह होगी जो कि सबसे उत्तर में अपना बिंदु होगा, सबसे दक्षिण में भी एक ना कोई ऐसा गाँव होगा जो कि सबसे ज़्यादा लास्ट में होगा, पूर्व में भी सेम कंडीशन है और पश्चिम में भी यही होगा, ठीक है। मैप इनपुट करते हैं, ये आ गया अपने राजस्थान का मैप। इसके बाद में हम बात करते हैं सबसे ऊपर में, सबसे उत्तर में अपना एक गांव है जिसका नाम है अपना कोणा। सबसे ऊपर में है तो कौन सा जिला होगा, तो गंगानगर, ठीक है, ये अपना हो गया गंगानगर। सबसे दक्षिण की बात करें, सबसे कोणा मतलब सबसे जो कोने में, कोना मतलब सबसे अपना ऊपर वाला, सबसे ऊपर अपना है कोणा गंगानगर। सबसे नीचे अपना है कुंड, कुंड का मतलब बोरकुंडा। गाँव का नाम क्या है, बोरकुंडा, बोरकुंडा। कहाँ पर है, तो वही अपना बांसवाड़ा। और तहसील की बात करें तो सज्जनगढ़ तहसील। इधर अपना कौन सा है, तो इधर अपना गांव है जिसका नाम है सिलावट। क्या नाम है, सिलावट। कहाँ पर है, तो वही धौलपुर में, सबसे इधर अपना धौलपुर ही है। अब हम बात करते हैं अपने इस साइड में, पश्चिमी साइड में, पश्चिम में अपना जैसलमेर। जैसलमेर में एक गाँव है जिसका नाम है कटरा। तहसील का नाम है सम और है कहाँ पर, जैसलमेर में। ये चीज़ ध्यान रखना। ये जो अपना बोरकुंडा है ये कहाँ पर है, सज्जनगढ़ तहसील, यहाँ पे लिख देते हैं सज्जनगढ़, ठीक है। सज्जनगढ़ तहसील और बांसवाड़ा में। ये अपने यहाँ से यहाँ तक जो है वो पश्चिमी बिंदु कौन सा है, उत्तरी बिंदु कौन सा है, पूर्वी कौन सा और दक्षिणी कौन सा है, ये चीज़ें ध्यान रखना। ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है जो पूछी जाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट फेज पे। अब हम बात करते हैं कि जो अपना राजस्थान है, ठीक है, ये अपना मान लो कि अपना राजस्थान है, यहाँ से ये इधर से राजस्थान निकल गया। राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है, मध्यवर्ती का गांव के राजस्थान के बिल्कुल सेंटर में गांव कौन सा है, यहाँ पर। मध्यवर्ती का मतलब है कि सबसे बीच में गांव कौन सा है, सबसे बीच में अपना पड़ता है मेड़ता। मेड़ता में एक गांव है जिसका नाम है लाम्पोलाई। लाम्पोलाई, एक मिनट इसको इरेज करने दो। गांव का नाम है अपना लाम्पोलाई, ठीक है। और कहाँ पर पड़ता है, तो पड़ता है अपना मेड़ता में। ये चीज़ याद रखना चाहो तो कर लेना। इसके बाद में हम बात करते हैं कि राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है। आकृति का मतलब कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से अपने देखने को मिलता है। राजस्थान है अपना इस टाइप से, ठीक है। एक तरीके से देखा जाए तो ऐसे अपनी पतंग भी होती है, ठीक है। तो अपनी पतंग भी ऐसे ही तो होती है, ये अपनी पतंग हो जाती है, ये अपनी पतंग हो जाती है, ठीक है। तो राजस्थान की जो आकार है वो है एक तो अपना पतंगाकार, ठीक है,
पतंगाकार, और दूसरा अपना जो नाम है वो है विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, विषम कोणीय, विषम कोणीय चतुर्भुज। ठीक है, ये दोनों हैं जो कि हमेशा पूछा जाता है, हमेशा से ये पूछा जाता है। ये तुमसे पूछा जाएगा सत्य असत्य में कि राजस्थान के संदर्भ में कौन सा जो विकल्प है वो गलत है, कि राजस्थान का आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, राजस्थान की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, पूर्वी बिंदु, ये चीज़ें सत्य असत्य में तुम लोगों से पूछी जा सकती है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, सबसे पहले अपना जैसलमेर था। अभी तक अपना जो है ऑफिशियल जो आंकड़े थे वो अभी तक आए नहीं है, तो ये चीज़ कोई फिक्स नहीं है कि अब कौन सा होगा। हो सकता है जैसलमेर या फिर बीकानेर, दोनों में से कोई एक ज़िला बन जाए। सबसे छोटा ज़िला सबसे पहले अपना धौलपुर था। नए ज़िले जो बने इसके अकॉर्डिंग अपने पास में अभी तक कोई क्षेत्रफल नहीं आया, तो ये चीज़ भी कन्फर्म नहीं है, याद नहीं करना। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान जो है इसकी स्थलाकृति, स्थलाकृति का मतलब जैसे कि राजस्थान का जो अपना स्ट्रक्चर है, राजस्थान की जो भी स्थलाकृतियाँ हैं, इनके बारे में सबसे पहला ऐसा व्यक्ति जिसने कि इसकी स्थलाकृतियों के बारे में बताया था, तो वो व्यक्ति कौन था? ठीक है, राजस्थान, एक मिनट, राजस्थान, ये है अपना राजस्थान, राजस्थान की स्थलाकृतियाँ, स्थलाकृति बताने वाला प्रथम व्यक्ति, प्रथम जो व्यक्ति था जिसने कि राजस्थान की स्थलाकृति बताई थी वो व्यक्ति था टी.एच. हेडले, टी.एच. हेडले। ये चीज़ें याद करनी है। इसके अलावा अपने और जो बिंदु बनते हैं वो है, ठीक है। राजस्थान का जो अपना सामान्य परिचय था वो टॉपिक अपना इतना सा ही था। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और है, जैसे कि राजस्थान के अपने जो उपनाम हैं, अलग अलग जो ज़िले हैं उनको उपनाम के नामों से जाना जाता है। उसके लिए अपन एक अलग क्लास लेकर आएंगे, क्योंकि सब लोग इसमें अगर मिक्स कर देंगे तो खिचड़ी बन जाएगी, कोई भी सेंस नहीं निकलेगा। इसके अलावा और भी अगर डीप में घुसना चाहे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एक चीज़ और है कि जो अपना जॉर्ज थॉमस था जिसने अपने राजस्थान के लिए राजपूताना वर्ड का यूज़ किया था 1800 में। अपने पास में ये क्या प्रूफ है कि वही वे व्यक्ति था जिसने कि सबसे पहले राजस्थान के लिए राजपूताना वर्ड का यूज़ किया? तो ये व्यक्ति है जिसका नाम है विलियम फ्रैंकलिन। उसकी एक किताब है द मिस्ट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जिसके अंदर वो ये बताता है कि हाँ, मैं ये प्रूफ हूँ कि जॉर्ज थॉमस ही वह पहला व्यक्ति था जिसने कि राजस्थान के लिए राजपूताना वर्ड का यूज़ किया। अगर हम बात करें कि कर्नल जेम्स टोड, अब एक बार का अगर हम रिवीजन करना चाहें कि अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले अपन ने बात करी कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल इसका है 342,239 वर्ग किलोमीटर, वर्ग मील में है 140 वर्ग मील। ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहा गया है, इधर से री उठाना उधर से आधा री उठाना पता चल जाएगा। रामायण में कहा गया मरुकांतार, इधर से रामायण का रह उधर से मरुकांतार का पूरा रह, रामायण में मरुकांतार। राजस्थान के लिए सर्वप्रथम लिखित प्रमाण कौन सा है? तो वो है अपना राजस्थान द्वितीय, 625 में ये शिलालेख लिखा गया था। वंश है चावड़ा वंश, राजा था वर्मला, दास प्रथा पर उत्कीर्ण है और खिम्मल माता मंदिर में देखने को मिलता है। राजस्थान के लिए राजपूताना वर्ड का यूज सबसे पहले जिस बंदे ने किया था वो है जॉर्ज थॉमस, 1800 ईस्वी में किया था, आयरलैंड का निवासी था। ठीक है, इसके बाद में आता है अपना कर्नल जेम्स टोड। ये याद रखना, कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में राजस्थान को राजस्थान कहा था। राजस्थान इसने क्यों कहा? इसकी एक किताब है जिसका नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उस किताब के अंदर ये राजस्थान के लिए राजस्थान वर्ड यूज में लेता है, राजस्थान, राजस्थान या फिर रजवाड़ा। इसका गुरु था ज्ञानचंद, 1782 में इसका जो जन्म होता है। इसको जो किताब थी इसका प्रकाशन, मतलब इसको जो प्रकाशित किया था उस बंदे का नाम था जेम्स क्रूक, लंदन से इसने प्रकाशित किया था। सबसे पहले ये 1806 में अपने उदयपुर आता है। इसी किताब का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूती स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसकी एक दूसरी किताब भी है, जो अपनी पहली किताब थी अनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उस किताब का तो इसने प्रकाशन कर दिया था 1829 में। 1835 के अंदर ये बंदा जो है वो मर जाता है, लेकिन इसकी किताब है ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, इसका प्रकाशन होता है 1839 में। ये बंदा 35 में मर गया लेकिन प्रकाशन हो रहा है 39 में। ये कैसे संभव है? संभव ऐसे है कि जो इसकी दूसरी किताब थी इसका प्रकाशन इसकी पत्नी ने किया था, जिसका नाम था जूलिया। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा कहा जाता है, राजस्थान के इतिहास के पिता कहा जाता है। इसने आबू पर्वत, जो अपना माउंट आबू है, इसको देखकर कहा था कि यह तो हिंदू ओलंपस है। गुरुशेखर जो अपने अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, 1722 किलोमीटर, 1722 मीटर या फिर 1727 मीटर, इसको देखकर इसने कहा था कि ये तो संतों का शिखर है। गुरुशिखर को संतों का शिखर कह दिया। वर्तमान राजस्थान की अगर बात करें तो अपने पास में 41 जिले हैं और अपने पास में 7 संभाग है। कौन कौन से जिले हैं, संभाग कौन से हैं, ये चीज़ें याद नहीं करनी अपने को।
अपन बात करें राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय कितना है, अंतर्राष्ट्रीय जो अपनी सीमा है वो अपनी रेड क्लिफ रेखा कितनी है तो 1070 किलोमीटर। टोटल राजस्थान की स्थलीय सीमा मतलब कि जो टोटल अपनी बाउंड्री है वो कितनी है, वो है अपनी 5920। अंतर्राज्यीय की अगर हम बात करें, अंतर्राज्यीय मतलब कि ये जो अपना राजस्थान था यहाँ पे अपना अंतर्राष्ट्रीय आ गई। ये जो टोटल जब अपनी अंतर्राज्यीय है, अंतर्राज्यीय जो भी किसी राज्य से लग रही है वो अपनी 4850, 4850, ये है अपनी 1070। ठीक है, टोटल है 5920। इसके बाद में हम बात करते हैं कि राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। राजस्थान जो अपना, ये अपना राजस्थान उत्तर में अपना लग रहा था। सबसे उत्तरी बिंदु जो था वो था 3012। जो अपना दक्षिणी बिंदु था ये इससे कम होगा 23°03। पूर्वी की अगर बात करें तो पूर्व में अपना था 7817 पूर्वी देशांतर, ध्यान रखना। और अपना जो पश्चिम में था ये था अपना 6930। ये भी पूर्वी देशांतर होगा, ये पूर्वी देशांतर होगा, ये भी उत्तरी अक्षांश और ये भी उत्तरी अक्षांश। क्यों होगा ये तुम लोगों को बता दिया था। बात करें कर्क रेखा की तो ये जो अपना राजस्थान था, ठीक है, ये अपना राजस्थान है, यहाँ से अपनी एक कर्क रेखा निकलती है। कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में अपनी 26 किलोमीटर, 26 किलो। जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। तहसील कौन सी है, कुशलगढ़। और गांव कौन सा है, चीखली। ठीक है, ये चीज़ें तुम लोगों को बता दी थी। इस रेड क्लिफ की अपनी जो टोटल रेखा 3310 है। टोटल तो ये है जो कि पूरे भारत के अलावा और भी जो देश है उनमें फैली हुई है, लेकिन राजस्थान में अपनी कितनी है तो राजस्थान में कितनी है 1070 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज़ें कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जो कि अपनी रेड क्लिफ से दिखते हैं तो यहाँ पर ये जो अपनी रेड क्लिफ, यहाँ पर अपना गंगानगर आ जाता है, यहाँ पर अपना आ गया बीकानेर। ठीक है, यहाँ पर अपना आ गया फलोदी, और यहाँ पर अपना आ गया जैसलमेर, और यहाँ पर अपना आ गया बाड़मेर। ठीक है, इनकी जो सीमाएं थी उसके बारे में तुम लोगों को बता दिया है। याद करो तो कर लेना, वैसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि अभी तक ऑफिशियल आंकड़े जो है वो नहीं आए हैं। अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें कि कौन कौन से राज्य हैं जिनसे कि जो अपना राजस्थान है इसकी सीमा लगती है। पंजाब से लगती है 2 जिलों से, गंगानगर हनुमानगढ़ से। हरियाणा से लगती है 8 जिलों से। उत्तर प्रदेश से 3 जिलों से। मध्य प्रदेश से 10 से। गुजरात से 6 से। लंबाई और चौड़ाई की अगर बात करें, चौड़ाई ज़्यादा है 869, लंबाई कम है 826 किलोमीटर। विकर्ण की दूरी याद नहीं करनी, ये वाली करो तो कर लेना 850। ये अपनी सबसे कम है 784। चलते हैं नेक्स्ट पे, इसके बिंदुओं की बात करते हैं कि उत्तर में कौन सा है। उत्तर अपना कोण, सबसे जो अपना कोना है यानी कि कोणा कहाँ पर है, गंगानगर में। ठीक है, दक्षिण अपना कुंड में आता है बोरकुंडा, ये अपना आ गया बोरकुंडा। बोरकुंडा कहाँ पर है, बांसवाड़ा सज्जनगढ़ तहसील। इधर अपना कौन सा है, सिलावट। ठीक है, ये अपना सिलावट कहाँ पर है, धौलपुर में, राजाखेड़ा तहसील। इधर अपना है जैसलमेर, जैसलमेर में अपना कटरा, कटरा में कौन सा, सम तहसील है, जिला अपना जैसलमेर। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती गांव, सबसे बीच में गांव कौन सा है तो बीच में अपना गांव पड़ता है लामपोलाई। लामपोलाई, लामपोलाई कहाँ पर है तो लामपोलाई अपना पड़ता है मेड़ता में। ठीक है, राजस्थान की अगर आकृति की बात करें कि राजस्थान की आकृति कैसी है तो राजस्थान अपना जो ऐसे है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान या फिर पतंगाकार। ठीक है, ये चीज़, या विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। ठीक है, सबसे बड़ा जिला पहले जैसलमेर था, अभी तक का कोई कंफर्म नहीं है। छोटा जिला कौन सा है ये भी कोई कंफर्म नहीं है। स्थलाकृति बताने वाला पहला व्यक्ति कौन था तो अभी तुम लोगों को बताया था कि स्थलाकृति बताने वाला सबसे पहला व्यक्ति जो राजस्थान का वो था TH हेडले। यहाँ पर तुम लोगों का जो टॉपिक है राजस्थान का सामान्य परिचय वो कंप्लीट होता है। रिवीजन भी अपन ने एक बार कर लिया, नोट्स बनाना याद करना अच्छे से हो जाएगा, बिल्कुल लीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।